आपने ये बात हजार बार सुनी होगी, हाइट सिर्फ प्यूबर्टी तक ही बढ़ती है। 18 के बाद हाइट बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और सब कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सच क्या है, ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं और पूरी तरह सही भी नहीं है। अगर जेनेटिक्स ही सब कुछ डिसाइड करता तो फिर आपने ऐसे लोग क्यों देखे जिनके पेरेंट एवरेज हाइट के लेकिन बच्चे उनसे भी काफी लंबे निकल गए। और आप खुद शायद किसी ऐसे इंसान को जानते होंगे जिसकी हाइट 18 के बाद भी थोड़ी और बढ़ी है। तो फिर गेम क्या है, एक्चुअली हाइट बढ़ती कैसे है, ग्रोथ हार्मोन्स का रोल क्या होता है और क्या हम अपनी नेचुरल हाइट पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको हाइट ग्रोथ की रियल साइंस और अपने ग्रोथ हार्मोन्स को नेचुरली ऑप्टिमाइज करने का सबसे प्रैक्टिकल और एविडेंस बेस्ड सिस्टम बताऊंगा। और अगर आपने इस सिस्टम को सिंसियरली फॉलो किया तो आप अपनी नेचुरल हाइट पोटेंशियल का मैक्सिमम वर्जन अनलॉक कर सकते हो। क्योंकि आगे जो बताने वाला हूँ वो शायद आपको किसी ने इतनी क्लैरिटी से कभी नहीं बताया होगा। स्लीप इज योर नेचुरल ग्रोथ बूस्टर। सबसे पहले एक बात समझ लो, हाइट जिम में नहीं बढ़ती, हाइट टैबलेट से नहीं बढ़ती, हाइट सबसे ज्यादा बढ़ती है जब आप सो रहे होते हो। आपकी बॉडी का सबसे पावरफुल ग्रोथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। ये मैक्सिमम तब रिलीज होता है जब आप डीप स्लीप लेते हो और यही हार्मोन डिसाइड करता है बोन ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, मसल डेवलपमेंट, ओवरऑल हाइट पोटेंशियल। अब प्रॉब्लम क्या है, आजकल के 80% टीनेजर 12 से 1 बजे तक फोन चलाते हैं, ब्लू लाइट एक्सपोज होते रहते हैं, 6 से 7 घंटे की ब्रोकन स्लीप लेते हैं। रिजल्ट, उनका ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर्ली रिलीज ही नहीं होता। डीप स्लीप का जो फेस होता है उसी टाइम पे बॉडी सबसे ज्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। अगर तुम लेट सोते हो, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर या 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप नहीं लेते तो तुम लिटरली अपनी नेचुरल हाइट पोटेंशियल को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जो तुम्हें हेल्प करेगा अगर तुम हाइट मैक्सिमाइज करना चाहते हो। रात 10:30 से 11 बजे तक बेड पर चले जाओ, कम से कम 7.5 से 9 घंटे की स्लीप लो, सोने से 45 मिनट्स पहले फोन बंद, डार्क रूम में सो जाओ। सिर्फ 30 डेज ये फॉलो करके देखो, तुम्हारी रिकवरी, पोस्चर और ओवरऑल ग्रोथ में डिफरेंस फील होगा। मूवमेंट दैट ट्रिगर्स ग्रोथ। सिर्फ जिम जाना हाइट बढ़ाने के लिए काफी नहीं होता। हाइट तब स्टिमुलेट होती है जब तुम्हारी बोन्स को प्रॉपर मैकेनिकल स्ट्रेस प्लस स्ट्रेचिंग सिग्नल मिलता है। बॉडी को रीजन चाहिए ग्रो करने का। साइंस समझो, जब तुम स्प्रिंट करते हो, जंपिंग करते हो, हैंगिंग कर, तब तुम्हारी बोन्स और स्पाइन पर कंट्रोल स्ट्रेस पड़ता है। ये स्ट्रेस बॉडी को सिग्नल देता है अडेप्ट करो, स्ट्रोंग बनो, ग्रो करो। और इसी प्रोसेस में ग्रोथ हार्मोन भी बूस्ट होता है। क्या काम नहीं करेगा, सिर्फ स्लो स्ट्रेचिंग, सिर्फ योगा करना, सिर्फ रैंडम जिम मशीन। बॉडी को इंटेंसिटी चाहिए, प्रैक्टिकल हाइट एक्टिवेशन रूटीन। अगर तुम सीरियस हो तो ये फॉलो करो, 5 से 10 मिनट स्प्रिंटिंग डेली, 2 से 3 सेट डेड हैंग, जंप, स्क्वाट, स्किपिंग, प्रॉपर पोस्चर ड्रिल। इससे दो फायदे होंगे, ग्रोथ हार्मोन नेचुरली स्टिमुलेट होगा, स्पाइन कंप्रेस कम होगा। स्टेप 3, न्यूट्रिशन। योर बोन्स नीड रॉ मटेरियल। अब एक चीज लॉजिकली सोचो, अगर बॉडी को ग्रो करना है तो उसको मटेरियल भी तो चाहिए होगा। हाइट सिर्फ हार्मोन से नहीं बढ़ती, बोन्स को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग होने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अगर आपका डाइट वीक है, लो प्रोटीन, जंक फूड, ज्यादा कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, तो बॉडी के पास ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं होगा। और फिर आप चाहे जितनी एक्सरसाइज कर लो, जितनी स्लिप ले लो, रिजल्ट लिमिटेड ही रहेगा। अगर आप अपनी हाइट पोटेंशियल मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो डेली सफिशिएंट प्रोटीन लेना स्टार्ट करो, मिल्क, कर्ड, पनीर, दाल, सोया, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो। साथ ही सनलाइट एक्सपोजर लो, क्योंकि विटामिन डी के बिना कैल्शियम प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब भी नहीं होता। सिंपल रूल याद रखो, नो न्यूट्रिशन नो ग्रोथ। बॉडी को ग्रो करना है तो उसको सही फ्यूल देना ही पड़ेगा। स्टेप 4, पोस्चर, हिडन हाइट किलर। अब एक ऐसी चीज जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं लेकिन जो आपकी विजिबल हाइट को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, पोस्चर। बहुत लोग एक्चुअली उतने छोटे नहीं होते जितने वो दिखते हैं। पुअर पोस्चर, राउंडेड शोल्डर, झुका हुआ नेक और फॉरवर्ड हेड पोजीशन आपकी स्पाइन को कंप्रेस करता है। दिन भर मोबाइल यूज करना, लैपटॉप पर झुक कर बैठना और जीरो बैक स्ट्रेंथ, ये सब मिलकर आपको 1 से 2 इंच छोटा दिखा देते हैं और लॉन्ग टर्म में ये कंप्रेशन हैबिट बन जाती है। अगर आप स्ट्रेट खड़े होना स्टार्ट कर दो, कोर और बैक मसल स्ट्रॉन्ग करो, डेली 5 से 10 मिनट पोस्चर करेक्शन ड्रिल करो, तो आप इंस्टेंटली टॉलर दिखने लगते हो। कभी मिरर के सामने टेस्ट करो, झुक कर खड़े हो जाओ पर चेस्ट अप, शोल्डर बैक करके खड़े हो जाओ, डिफरेंस तुरंत दिखाई देगा। कभी कभी हाइट बढ़ानी नहीं होती, सिर्फ अनलॉक करनी होती है। स्टेप 5, द ट्रूथ अबाउट एज एंड एक्सपेक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट और ऑनेस्ट बात, अगर आप 21-22 के बाद हो तो नेचुरल बोन लेंथ ग्रो करने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि ग्रोथ प्लेट मोस्टली क्लोज हो चुकी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने पोस्चर इंप्रूव कर सकते हो, स्पाइन कंप्रेशन रिड्यूस कर सकते हो, अपनी बॉडी को लीन और एथलीट बना सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हो। सच ये है कि रियल लाइफ में कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और फिटनेस हाइट से ज्यादा नोटिसेबल होती है।
बहुत लोग एवरेज हाइट के होते हुए भी डोमिनेंट लगते हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रोंग होती है। इसलिए फोकस सिर्फ इंचेस पर मत करो, फोकस रखो अपने बेस्ट फिजिकल वर्जन पर। हाइट एक फैक्टर है, प्रेजेंस पावर है। दोस्तों, आज आपने हाइट ग्रोथ की रियल साइंस समझ ली। नो मैजिक, सिर्फ डिसिप्लिन, हॉर्मोन्स, मूवमेंट, न्यूट्रिशन और पोस्चर। अब डिसीजन आपका है। आप उन लोगों में रहना चाहते हो जो सिर्फ जेनेटिक्स को ब्लेम करते रहते, या उन लोगों में जो अपनी नेचुरल पोटेंशियल का मैक्सिमम वर्जन अनलॉक करते हैं।